हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरामफेनिकॉल। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ क्लोरामफेनिकॉल। देन टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या है? तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे रेड मैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, रेड मैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो इसका होता है वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन से होता है रेड मैन सिंड्रोम। देन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉज ऑफ बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ए कॉज ऑफ बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 के विटामिन ए। बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विटामिन B1। विटामिन B1 होता है थायामिन और इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी। देन विटामिन B12 कौन सा होता है? तो साइनोकोबालामाइन, डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, डेफिशिएंसी से क्या होता है? चिलोसिस ग्लॉसिटिस। विटामिन ए रेटिनॉल, डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थैल्मिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक इज, ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक इज मिथोट्रिक्सेट, ब्यूसल्फान, विनक्रिस्टिन के डॉक्सोरूबिसिन। ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, तो कौन सा होता है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक? तो ये होता है डॉक्सोरूबिसिन, ऑप्शन डी, डॉक्सोरूबिसिन होता है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। डॉक्सोरूबिसिन किस में आता है? तो एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में आता है। डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, माइटोमाइसिन सी, ये सभी आते हैं एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में। ठीक है, देन विनक्रिस्टिन क्या होता है? विनक्रिस्टिन होता है विनके एल्कोलाइड, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये होते हैं विनके एल्कोलाइड। ब्यूसल्फान होता है एल्किलेटिंग एजेंट। देन मिथोट्रिक्सेट, तो मिथोट्रिक्सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग होता है, ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के। ये डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, एंड इसमें टेरिडिन रिंग होती है। ठीक है, देन ये जो डॉक्सोरूबिसिन होता है ये हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होता है, हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है डॉक्सोरूबिसिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग, फार्माकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी। तो क्या होता है एडीएमई ऑफ ड्रग? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, all the accounts are balanced in, all the accounts are balanced in ledger, journal, cash book or none? All the accounts are balanced in ledger, option A will be your correct answer. All the accounts are balanced in ledger. Then journal क्या है? A book of original entry is journal. Cash book, cash sales are recorded in cash book. Then secondary entry book कौन सा होता है? तो ledger is a book of secondary entry. Trial balance is prepared from ledger. Then recording of transactions in the journal is called journalizing. Journalizing होता है recording of transactions in the journal, ये होता है journalizing. ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, killed inactivated vaccine is, killed inactivated vaccine कौन सा होता है? मम्स, मीजल्स, रूबेला के डिप्थेरिया। killed inactivated vaccine, तो ये होता है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया होता है कील्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मम्स, मिसल्स एंड रूबेला ये होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ, हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन के ऑल ऑफ द अबव।
हियरिंग लॉस किस ड्रग के यूज से एसोसिएटेड है? नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन के ऑल ऑफ द अबव? हियरिंग लॉस, तो हियरिंग लॉस होता है ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी होता है हियरिंग लॉस। किस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है? तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स का साइड इफेक्ट होता है ओटोटॉक्सिसिटी। ये तीनों है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजेंस बिलोंग्स टू दी शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल G और शेड्यूल H। एंटीजेंस बिलोंग्स टू दी शेड्यूल, तो एंटीजेंस किस शेड्यूल में आते हैं? तो ये आते हैं शेड्यूल C में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, शेड्यूल C। शेड्यूल C एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल C में आता है पेरेंटल ड्रग एंड शेड्यूल C1 में आते हैं नॉन पेरेंटल ड्रग। ठीक है, शेड्यूल G में क्या आता है? तो ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। देन शेड्यूल H, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, ड्रग्स दैट कैन सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर इज कम्स अंडर शेड्यूल H एंड एंटीजेंस बिलोंग्स टू शेड्यूल C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड हार्मोन और पैराथायरॉइड ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है। देन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है? तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन सीक्रेट करती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन सीक्रेट करती है पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड ये पैराथॉर्मोन कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, मियानसेरिन। तो इनमें से कौन सा टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है? तो टेट्रासाइक्लिक में आ जाएगा मियानसेरिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मियानसेरिन इज टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन एंड एमिट्रिप्टिलिन ये होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक में आते हैं इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक में आता है मियानसेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। तो इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड में नहीं आता? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज के माल्टोज। तो सुक्रोज क्या है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज। लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल टू लैक्टोज। माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है माल्टोज। एंड फ्रुक्टोज इज नॉट ए डाइसैकेराइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फ्रुक्टोज इज नॉट ए डाइसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज, द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। तो कौन सा होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन? लैक्टोज, डेक्सट्रोज, एमसीसी, स्टार्च। फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट, तो ये होता है ऑप्शन ए, लैक्टोज होता है फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेस एक्टिव हेपेटोटॉक्सिसिटी एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इनमें से कौन से ड्रग का एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट होता है? एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो कौन सा ड्रग कॉज कराता है एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी? रिफाम्पिसिन, लिथियम, फिनिटोइन के सल्फोनामाइड्स। तो रिफाम्पिसिन कॉज करवाता है एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड कंटेनिंग, पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड कंटेनिंग पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, पायरोल। तो पिलोकार्पिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है?
तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिलोकार्पिन कंटेन्स इमिडाजोल रिंग। पिलोकार्पिन किस में आता है? तो पिलोकार्पिन होता है कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक एल्कलॉइड में आता है पिलोकार्पिन, एंड इसे ग्लूकोमा में यूज करते हैं एज ए मायोटिक। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड? विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड? टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेस्ट यूज करते हैं? विडाल टेस्ट, डिक टेस्ट, शिक टेस्ट और वीडीआरएल टेस्ट। तो टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं विडाल टेस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन डिक टेस्ट, डिक टेस्ट किसके लिए होती है? तो ये होती है स्कारलेट फीवर के डायग्नोसिस के लिए। देन शिक टेस्ट, तो शिक टेस्ट होती है डिप्थेरिया के लिए, एंड वीडीआरएल टेस्ट होती है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस। ठीक है। देन टीबी के लिए कौन सी डायग्नोसिस टेस्ट होती है? तो ट्यूबरकुलिन एंड मॉन्टक्स। देन लेप्रोसी के लिए, तो लेप्रोसी के लिए लेप्रामिन टेस्ट, हीमोफिलस के लिए डुक्रे टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेटल सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड? ऑल मेटल सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड? मॉइस्ट हीट, गामा रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड और ड्राई हीट। तो मेटल सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी मेथड का यूज करते हैं मेटल सिरिंजेस के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, एंड इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से टैल्कम पाउडर्स, ग्लासवेयर्स, सीजर्स, स्काल्पेल्स, ऑयल्स एंड सल्फोनामाइड्स का स्टरलाइजेशन किया जाता है। देन आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। देन सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं। देन गामा रेडिएशन से क्या स्टराइल किया जाता है? तो प्लास्टिक सिरिंजेस, देन हाइपोडर्मिक नीडल्स, देन स्काल्प्स, सर्जिकल ब्लेड्स, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, देन सूचर्स, कैथेटर्स, इन सभी के लिए गामा रेडिएशन का यूज करते हैं। देन इथिलीन ऑक्साइड से स्टराइल किया जाता है थर्मोलेबाइल मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ब्लैंकेट्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिलुरियाज इज? The mechanism of action of sulfonylureas: decrease degradation of glucose, lower the blood glucose concentration by producing insulin-like effect, stimulate the release of insulin from beta cells of pancreas, or increase glucose utilization in the periphery। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिलुरियाज? तो सल्फोनिलुरियाज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ऑप्शन सी, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनिलुरियाज स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ इंसुलिन को बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से। ठीक है। सल्फोनिलुरियाज में कौन से ड्रग आते हैं? तो क्लोरप्रोपामाइड, टोल्बुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ये सभी होते हैं सल्फोनिलुरियाज। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिलुरिया कौन सा है? तो क्लोरप्रोपामाइड। देन फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलुरिया, टोल्बुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड, ये दोनों होते हैं फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलुरियाज। एंड सेकंड जनरेशन में आते हैं ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ये होते हैं सेकंड जनरेशन। ठीक है। और सल्फोनिलुरियाज होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं सब सल्फोनिलुरियाज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन? चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? तो चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स एंड चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चेन ए में होते हैं 21 एंड चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो कौन सा होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन? तो लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिक्लूडैक, डेटिमिर एंड ग्लार्जिन। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, ग्लार्जिन, डिक्लूडैक एंड डेटिमिर, ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लार्जिन हो जाएगा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है,
देन ये लिस्प्रो, एस्पर्ट एंड ग्लूलिसाइन ये आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं लिस्प्रो, एस्पर्ट, ग्लूलिसाइन। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आता है NPH, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये दोनों आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, ठीक है। एंड ग्लार्जिन हो जाएगा आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन और पैराथॉर्मोन। तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? तो ये सीक्रेट करती है ऑप्शन ए थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये T4 होता है थायरोक्सिन, T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड एक होता है कैल्सिटोनिन। देन ये ऑक्सीटोसिन किससे सीक्रेट होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन एंड एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को सीक्रेट करता है मेडुला। एड्रेनल ग्लैंड में मेडुला सीक्रेट करता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एंड पैराथॉर्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। एंड ये पैराथॉर्मोन जो होता है ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकली डाइफिनहाइड्रामाइन इज ए, केमिकली डाइफिनहाइड्रामाइन इज ए अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव, प्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव, फिनोथाइजिन डेरिवेटिव। तो केमिकली डाइफिनहाइड्रामाइन क्या होता है? तो डाइफिनहाइड्रामाइन होता है एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है डाइफिनहाइड्रामाइन। डाइफिनहाइड्रामाइन होता है अमाइनो अल्काइल ईथर। अमाइनो अल्काइल ईथर में कौन से ड्रग आते हैं? तो डाइफिनहाइड्रामाइन, देन डॉक्सिलामाइन, क्लेमास्टिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, ये चारों आते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में। देन इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव कौन से होते हैं? मेपायरामाइन एंड ट्राइपेलेनामाइन, ये दोनों होते हैं इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव। देन प्रोपाइलामाइन डेरिवेटिव, फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, ब्रोमफेनिरामाइन, ये होते हैं प्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव। देन फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, प्रोमिथाइजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, ठीक है। और एक क्लास आता है पिप्राजिन डेरिवेटिव में। पिप्राजिन डेरिवेटिव क्लास में आते हैं हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजाइन, मिक्लिजाइन, सिनराजाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोफाजीमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोफाजीमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, टाइफॉइड, कैंसर के अमीबियासिस। तो क्लोफाजीमाइन क्या होता है? तो ये होता है एंटी लेप्रोसी ड्रग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोफाजीमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। क्लोफाजीमाइन, डैप्सोन एंड रिफाम्पिसिन, ये तीनों होते हैं एंटी लेप्रोसी ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर enteric coated by using, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर enteric coated by using सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेलिन, मिथाइल सेल्यूलोज और एविसेल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर enteric coated by using फॉर्मेलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं फॉर्मेलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स के वेल्थ टैक्स। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासिटामोल इज ए और एन, पैरासिटामोल क्या होता है? अल्कोहल, फिनॉल, फिनोलिक कीटोन के फिनोलिक ईस्टर। पैरासिटामोल इज, तो ये होता है फिनॉल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरासिटामोल इज ए फिनॉल। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.